अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी रिकॉर्डिंग एनी रिव्यूज, बट यार कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी इतना एक्साइटिंग मैच हुआ ना, मैंने कहा भाई साहब इसको कवर करना है फुल तरीके से। तो इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल येट तो सब्सक्राइब करो, एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन जस्ट गेट इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज मैच रिव्यू। मतलब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। कराची ने जाते जाते हमें एक ऐसा मैच दिया है जिससे ना सिर्फ वी कैन से कि ओके दे वर गुड इनफ टुडे, हम ये भी कह सकते हैं कि कराची किंग्स को, मतलब मुझे लग रहा था कि जिस तरह से कराची किंग्स ने हालत की है ना पीएसएल की, तो उनको शायद अगले सीजन में होस्टिंग ना मिले, बट उन्होंने अपनी होस्टिंग पक्की कर दी। बिकॉज आज के मैच में इवन आप कह सकते हो 50 to 60% अगर क्राउड भी था तो शोर उन्होंने ऐसा मचाया हुआ था जैसे मतलब इट्स 100% क्राउड। इट वॉज वेरी अमेजिंग। और जिस तरह से शोर मचाया हुआ था, फिर ऊपर से थ्रिलिंग मैच, इट हैज टू बी द फर्स्ट थ्रिलिंग मैच ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, और बहुत मजा आया देखने का। यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज दैट वी विल बी डिस्कसिंग, बट यहाँ पे जिस तरह से अभी तक एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग डेविड वार्नर कि ही शुडंट हैव बीन द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स बिकॉज ही वाज नॉट फेमिलियर विद द कंडीशंस, एंड एवरीवन वाज लाइक कि यार इसको क्यों मतलब रख दिया है। मतलब मैंने भी बोला था कि डेविड वार्नर जो है वो थोड़े से फीके फीके लग रहे हैं, लेकिन जो आप कह सकते हो ना कंडीशंस थी दैट वो वेरी डिफिकल्ट टू बैट ऑन, लाइक बहुत मुश्किल से बैटिंग हो रही थी। इवन बाबर आजम इतना अनकंफर्टेबल देख रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, बट डेविड वार्नर ने आज जिस तरह से खड़े होकर उस बंदे ने चार्ट संभाला है ना, 60 और 41 बॉल्स का नॉक खेला, 8 चौके मारे, उसमें साफ साफ जो है पता चल रहा था कि दैट गाय वाज हियर टू प्रूव समथिंग। ठीक है कि भाई मैंने तुम लोगों का एक आई एम कैप्टनिंग योर साइड, सो हाउ कैन यू मतलब अभी तक ही वाज नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द मैचेस, और उनके ऊपर जो है काफी मीम्स भी बन रही थी। लेकिन आज के मैच में व्हेन द टीम नीडेड हिम द मोस्ट ही बाउंस्ड बैक। मतलब यू कैन क्लियरली से कि you can always rely on an Aussie batsman when it comes to delivering under pressure, ठीक है। और वह डेविड वार्नर ने जो है प्रूव किया है कि when the going gets tough, the tough gets going. So he was amazing today. और जिस तरह से जहाँ पे एक्सेलरेट करना था वहाँ पे एक्सेलरेट किया था, जहाँ पे स्लो इनिंग्स खेली थी वहाँ पे स्लो भी खेले, और उसके अलावा बॉलिंग टुडे, द बॉलिंग ऑफ कराची किंग्स वाज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। मीर हमजा फुल अनप्लेएबल लग रहा था। खुशदिल शाह he was also amazing today. मतलब आई थिंक खुशदिल शाह has got the best figures. उसने कोई 20 रन दिए और 3 विकेटें निकाली, और LBW आउट बाबर आजम who is the highest run scorer for Peshawar Zalmi today. So okay, I am appreciating that guy कि अगर 41 runs भी ना बनाता तो क्या होता, but at the same time you need to see कि बाबर आजम is the biggest batsman ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ऐसे में जब बाबर आजम ही इतना अनकंफर्टेबल होके खेलेंगे, भाई उस बंदे की बैटिंग के पहले 5 ओवर्स देख लो, 4 से 5 ओवर्स देख लो, ही वॉज नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। मतलब इतनी गंदी बैटिंग मैंने नहीं देखी बाबर आजम को करते हुए कभी भी। टू मैनी एजेस, टू मैनी ड्रॉप्स, ही वॉज लुकिंग टू अनकंफर्टेबल, ऐसे जैसे कि उनको बैटिंग करना ही नहीं आती। तो मैंने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, बट पेशावर ज़ल्मी जो है अपना एक और मैच हार गई है, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के लिए रास्ते बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म लग रहे हैं। वहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड कम बैक बाय मुल्तान सुल्तान बिकॉज अभी भी उनके होम मैचेस रहते हैं। तो खैर मैच तो बड़ा थ्रिलिंग हो गया था, और एकदम ना मुझे लगा कि जैसे ही अगली विकेट गिरी ना ल्यूकवुड के ओवर में, तो मैंने कहा ओह माय गॉड इज कराची किंग्स लूजिंग दिस मैच, बट अल्लाह का शुक्र है दैट वाज फ्री हिट। मैंने ना बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रीडिंग एज वेल एंड देन आई एम एट द सेम टाइम आई एम वॉचिंग द मैच एज वेल, तो उस वक्त जो है ना मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया था कि वो फ्री हिट था, वरना मेरे हलक में जान आ गई थी कि कराची किंग्स ये मैच भाई नहीं जीत सकता। और फिर द रिडेम्पशन ऑफ हसन अली, whether you talk about him with the ball or whether you talk about him with the bat, the confidence that he has brought up in this particular team, that is indifferent. बिल्कुल लग ही नहीं रहा वो पुराना हसन अली है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गया था, जो उसने बोला था कि मैं अपनी करियर की ऐसी स्टेज पे हूँ जिससे मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको वाकई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ लुकिंग सुपर कॉन्फिडेंट, ठीक है, और वो चीज़ बहुत अच्छी साबित हो रही है कराची किंग्स के लिए। अदर देन दैट आई फील लाइक उनका कॉम्बिनेशन इस दफ़ा अच्छा बना हुआ है, फिर ऊपर से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो, इट्स गोइंग टू गिव सम चिल्स टू द ऑपोजिशन टीम्स। बट देन यू टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी, तो कुछ ऐसे परफॉर्मर्स हैं that I would really like to put forward right over here that are ल्यूकवुड ने मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की आज। पहली बॉल पे उसने जो है वो उसको आउट कर दिया, ये
टिम साइफर्ट को, एंड देन दूसरे ओवर में वापस आया, उसने जेम्स विंस को आउट किया. ही इज एन इनफॉर्म बैट्समैन, यू ऑल नो कि वो कितना जबरदस्त बल्लेबाज साबित हो रहा है कराची किंग्स के लिए इन एवरी अदर मैच. फिर थर्ड ओवर में उसने ऑलमोस्ट सादबेग को आउट कर दिया था, बट वो ये है कि पेशावर ज़मीन ने रिव्यू नहीं दिया. फिर चौथे ओवर में उसने वेल सेट डेविड वार्नर को आउट किया. यू टॉक अबाउट अली रजा, उसने आप देखिए अंडर प्रेशर में भी कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लाइन एंड लेंथ परफेक्ट. मतलब मीर हमजा भी आप देखें, उसकी बॉलिंग में भी लाइन एंड लेंथ का बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी. सो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. ठीक है, हालांकि मीर हमजा में और अली रजा में जमीन आसमान का फर्क है. अली रजा इज जस्ट 17 years old, बट लुक एट हिम. सो यू आर प्रोटेक्ट दिस प्लेयर. बिकॉज मैं कहीं पढ़ यार, मुझे मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मुझे प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कॉमेंट्स में. कुछ लोग कह रहे हैं कि अली रजा को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 से निकला ये वो, और मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि लाहौर कलंदर्स ने जो है वो अली रजा को निकाला है थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बैक इन 2023. सो आई एम रियली कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ दिस इज ट्रू और नॉट. ठीक है, और व्हाट इज ट्रू, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. उसके अलावा मेरे ख्याल से यहीं पे मैच को रिव्यू खत्म करते हैं. आई होप दैट आई हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनीवन. इफ आई हैव, आई अपोलोजाइज. थैंक यू सो मच. दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.